नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया है आपको कि नियोजन इकाइयों के द्वारा धांधली सेटिंग कर फर्जीवाड़े तरीके से लेन-देन के माध्यम से व्यापक स्तर पर बड़ी संख्या में शिक्षक बहाल हुए हैं। ये सभी को पता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितना बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक जो है वो पैसे देकर के बहाल हुए हैं। क्या यह छुपा हुआ बात किसी से है? भैया, मुख्यमंत्री तक ये बात गया हुआ है, तभी तो बीपीएससी से शिक्षक बहाल करने पड़े। वो तो उन्होंने तो खुलेआम बोला है कि कुछ इधर-उधर हो रहा था नियोजन इकाइयों के द्वारा, इसलिए बीपीएससी के द्वारा जो है शिक्षकों की बहाली करने हेतु योजना बनाया गया। तो यह खुलेआम हुआ है ऐसा। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब आप सुन रहे हैं, तो कोई ज़रूरी है कि आप ही फर्जी हैं या आप ही धांधली सेटिंग करके आए हैं या आप ही फर्जीवाड़े तरीके से आए हैं या आप ही पैसा देकर के बहाल हुए हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम सभी नियोजित शिक्षकों को नहीं ना बोल रहे हैं, हम तो नियोजित शिक्षकों को गुरुजन बोलते हैं। तो आप काहे चिढ़ रहे हैं? नहीं चिढ़िए। चिढ़ने की आवश्यकता उनको है या डरने की, घबराने की आवश्यकता उनको है जो फर्जी हैं, जिन्होंने पैसा दे करके बहाली लिया है, जिन्होंने धांधली सेटिंग कर बहाली लिया है, जो फर्जीवाड़े तरीके से शिक्षक बने हैं, उन्हें चिढ़ने की आवश्यक्यों है। और जो चिढ़ रहे हैं शायद उन्होंने ऐसा किया होगा, तभी तो उनको चिड़चिड़ापन हो रही है, हमसे जलन हो रही है, द्वेष हो रही है कि काहे ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि सबको तो हम बोल ना रहे हैं। पदाधिकारी भ्रष्ट है, तो सभी पदाधिकारी भ्रष्ट हैं, ऐसा तो नहीं है। नियोजित शिक्षक पैसा पर बहाली हुई है उनका, तो सभी नियोजित शिक्षकों को हुई है, ऐसा तो है नहीं। तो आप सभी को ज्ञात है, लगभग 73,000 नियोजित शिक्षकों का पिछले 9 साल से जो जाँच चल रहे हैं, उन तक उनका फाइल फ़ोल्डर नहीं पहुँचा है। अब इसमें चाहे गलती जिसका भी हो, यदि ये जो 73,000 जिनका फाइल फ़ोल्डर नहीं पहुँचा है, उनको तो ज्ञात है, उनका नहीं पहुँचा है, तो क्यों नहीं वो प्रयास किए? सोचने वाली बात है। क्यों नहीं वो दोबारा से जो है अपना फाइल जो है, फ़ोल्डर जो है, जो कागज़ात है, जिसके आधार पर उनकी बहाली हुई है, वो अपना डीओ को दिए कि आप निगरानी समिति को दे दें, नहीं तो हमारी छँटनी हो जाएगी। क्यों प्रयास नहीं किया गया? उसके उपरांत जब फिजिकली जब डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुँच पाए, तो शिक्षा विभाग ने एक और रास्ता अपनाया। ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर सभी को बोला गया कि सभी जो है आप उस पे अपलोड कर दें। जो भी आपके पास कागज़ात हैं जिसके आधार पर आपकी नियुक्ति हुई है, नियोजन हुई है, तो वो सभी आप अपलोड कर दें। तो उस माध्यम से भी जब उनके पास जाएगा वो जो डीओ है वो उसे डाउनलोड करेंगे, उस पर स्व अभिप्रमाणित वो करेंगे और उसके बाद वही जो फाइल फ़ोल्डर है, वो जो है निगरानी समिति को दे देंगे, जाँच होगा। तो आखिर ऑप्शन तो शिक्षा विभाग दे ही ना रही है। शिक्षा विभाग कहाँ कर रही है कि आपका फाइल फ़ोल्डर नहीं वहाँ तक पहुँचा तो आप फर्जी ही हैं सब, ऐसा तो नहीं कर रही है। आपको बार-बार अवसर प्रदान किए गए हैं। अब जिनका फाइनली ना तो ई-शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपलोड हो पाए और ना ही फिजिकली डॉक्यूमेंट्स उनका जमा हो पाया, निगरानी समिति जाँच ही नहीं कर पाया, अभी वो पेंडिंग में है या फिर उन पे विभागीय कार्रवाइयाँ हो गई हैं, तो क्षमता परीक्षा हेतु वे कैसे एलिजिबल हो पाएँगे? नहीं हो पाएँगे। क्योंकि हमने आपको बताया है कि लगभग 15 से 20,000 ऐसे शिक्षक हैं, जिन पर विभागीय कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। किसी को सस्पेंड कर दिया गया है, किसी को निष्कासित कर दिया गया, किसी को जो है 1 दिनों का, किसी को 1 महीना का, तो किसी को 1 साल का, किसी को 6 महीना का वेतन स्थगित कर दिया गया है। बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो गायब चल रहे हैं, कोई 2 महीना, कोई 4 महीना, कोई 6 महीना, कोई 18 महीना, कोई 2-2 साल से गायब है शिक्षक, बिना किसी सूचना के। तो इन शिक्षकों का तो वेतन मिलेगा नहीं। दिसंबर का वेतन मिलना था, दिसंबर का जिनका वेतन मिल चुका है, उन्हीं को क्षमता परीक्षा के लिए आवेदन करना था ना। लेकिन अब आवेदन जब होना आरंभ हो गए, चूँकि ऑनलाइन आवेदन तो सबके लिए ओपन था, ऑनलाइन आवेदन कहीं से भी कर सकते थे। जो 2,27,000 या 70,000 70% जो भी कहा जा रहा है, आंकड़े दिए जा रहे हैं, और उसमें कहाँ तक सच्चाई है, वो शिक्षा विभाग समझेगी। हमको आपको पता नहीं है, जो कह रहे हो मानना पड़ेगा। तो जो भी सवा 2 लाख के आस-पास जो भी आवेदन हुए हैं, तो वो सभी का सही आवेदन है। उसमें उन सारे लोगों ने आवेदन किया, जो 73,000 फाइल फ़ोल्डर गायब है, उनमें से भी हज़ारों ने आवेदन किया, जिन पर विभागीय कार्रवाई हुई है, जिनका वेतन स्थगित है, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, उन लोगों ने भी आवेदन किया। क्योंकि ऑनलाइन आवेदन में तो सभी कर सकते थे ना, ऑनलाइन आवेदन सभी ने किया और जो आंकड़े पेश किए गए हैं, वो तो ऑनलाइन आवेदन के ही आंकड़े पेश हुए हैं ना। फाइनलाइज़ जो आवेदन हुआ है, उसका आंकड़ा कहाँ दिखाया जा रहा है? सवा 2 लाख या 70% जो भी कहा जा रहा है, वो ऑनलाइन आवेदन के आंकड़े हैं ना। जो फाइनलाइज़ आवेदन जो होने हैं, क्योंकि आप सभी को ज्ञात है, मैंने कई दफ़ा बताया है अपने वीडियो के माध्यम से कि सिर्फ ऑनलाइन आवेदन कर देने मात्र से आप क्षमता परीक्षा हेतु एलिजिबल नहीं हो पाएँगे। आपका एडमिट कार्ड तो जारी हो नहीं पाएगा। उस हेतु आपको सर्वप्रथम ऑनलाइन आवेदन करने हैं, उसका प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं आपका, जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता का है, पात्रता का है, प्रशैक्षणिक योग्यता का है, आपका एक्सपीरियंसेस का है, आपका आरक्षण से संबंधित जो भी है, वो सारे लगाने हैं। आपका आधार कार्ड लगाना है, वो सारे लगाने हैं। आपका सर्विस बुक लगाना है ना? ये सभी लगाने हैं। तभी ना उसके बाद प्रपत्र क, ख, ग, घ, अंग भरना है, आपको शपथ पत्र देना है और शपथ पत्र में यह भी आपको शपथ देना है कि आप पर कोई किसी प्रकार की विभागीय कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं। आपका वेतन जो है दिसंबर को मिला है या कब मिला है, ये सारी बातें उसमें ज़िक्र करने हैं। तो उसके बावजूद जो है आप आपका हेडमास्टर साहब आपको जो है सत्यापित करेंगे। वहाँ के बाद आपका बीईओ सत्यापित करेगा। उसके बाद ना जिला में जाएगा और जिला में 2-3 जगहों पर सत्यापित होना है। तो अंतिम रूप से जो है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पदस्थापना के पास जाएगा, वो सत्यापित करेंगे। अब जब इस प्रकार के जब पहुँच रहे हैं अंततः जो है जो डीपीओ साहब हैं, उनको शिक्षा विभाग को पत्र लिखना पड़ा
कि वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका फाइल फोल्डर नहीं पहुंच पाया निगरानी समिति तक, जिनको दिसंबर का वेतन नहीं मिल पाया है, जिनका वेतन स्थगित है, जिन पर विभागीय कार्रवाइयां हो रही हैं, कुछ ऐसे शिक्षक हैं, कुछ नहीं हजारों ऐसे शिक्षक हैं। शिक्षा विभाग ने नियोजन इकाइयों को निर्देश दे रखा है कि इन्हें आप सस्पेंड करें, निष्कासित करें। बावजूद इसके शिक्षा विभाग के उन निर्देशों का, उन आदेश का अवहेलना करते हुए और नियोजन इकाइयों के द्वारा यह कार्रवाई नहीं किया गया। तो क्यों नहीं कार्रवाई किया गया? इसके पीछे का रीजन साफ झलक न रहा है भाई। अब जो नियोजन इकाई 2 लाख 4 लाख रुपया लेकर के और बहाली जिसका किया है वो जान रहा था उसी समय, जिस समय वो बहाली कर रहा था कि अब फर्जी है, पैसा लिया है बेचारा, उसको कैसे निकाल दे? सोचने वाली बात है ना? सोचने वाली बात, कैसे निकाल देगा भाई? तो इसलिए अनसुना करना पड़ रहा है, दबाव दोनों तरफ से, विभागीय स्तर से दबाव कि निकालो और उधर से दबाव कि भाई पैसा लिया है ना? तो कैसे निकाल दे? तो इसलिए अब तक जो है इन आदेशों का पालन नहीं हो पाया है। माननीय एससीएस के पाठक का धौंस है, खौफ है। बावजूद इसके क्यों नहीं नियोजन इकाई के अधिकारी पदाधिकारी या जो भी जिम्मेदारी जिसको दी गई थी, जो भी उसमें संलग्न है, संलिप्त है, तो क्यों नहीं एसएस के पाठक के इन दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है? पिछले जब से आए एसएस के पाठक तब से उन्होंने जो है फर्जीवाड़ा पर उनको बहुत बड़ा जोर है और शिक्षा में सुधार लाने हैं तो उन्होंने बहुत सारे सराहनीय और सकारात्मक उन्होंने कदम उठाए हैं, जिसकी सराहना हमने कई दफा किया है। अब कुछ जो है दिशा निर्देशों को गलत होते हैं, कुछ अमानवीय होते हैं, निर्ममता पूर्वक या निरंकुशता पूर्वक होते हैं, जिसका अवहेलना भी किया गया, आलोचना भी किया गया और उसमें सुधार भी अंततः एसएसके के पाठक को करने पड़े। लेकिन बहुत ज्यादा उनका जो प्रयास है शिक्षा में सुधार, उससे तो उन्होंने प्रारंभ से ही कदम बढ़ाया है। आउटसोर्सिंग के जरिए जो है निरीक्षणकर्ताओं का बहाली किया, निरीक्षण हो रहे हैं प्रत्येक दिन विद्यालयों का। आपने देखा किस प्रकार से जो अनुपस्थित थे, हालांकि अनुपस्थिति में जो नाम कटे हैं उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि जो भी 24-25 लाख नाम कटे हैं उसमें अधिकतर जो है वो जो है समाज के अंत में रहने वाले वैसे गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं जो मौसमी जब कार्य आते हैं, जैसे जब रोपनी का काम आता है, कटनी का टाइम आता है, जब रबी फसल काटे जाते हैं तो उस समय वो जो है सामान्यतः अनुपस्थित हो जाते हैं लगातार, क्योंकि उनको अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करना होता है, उसके बिना उनका पेट नहीं भर पाएगा, तो उस वजह से हो जाते हैं वो अनुपस्थित और इस वजह से उनका नाम काट दिए गए। अब चूंकि नाम जोड़ने के लिए उनको कोर्ट से एफिडेविट कराने की आवश्यकता पड़ रही है, अब वो बेचारे अनपढ़ माँ पिता के बच्चे अब वे कहाँ जाए, कहाँ घूमे, तो इसलिए उनका नाम ही नहीं ऐड हो पा रहा है, तो उससे मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूं। अब दूसरी तरफ जो है अनुपस्थित बच्चों का नाम हटा करके लगभग 24-25 लाख, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उपस्थिति बढ़ गई है, बढ़ी नहीं है, एक्चुअली बढ़ी नहीं है, उपस्थिति जो था वही है, परसेंटेज बढ़ा है। इसलिए कि अब जहां 500 बच्चा का नाम था उसमें 300 बच्चा आ रहा था, अब बच्चा हो गया 350 और बच्चा 300 आ ही रहा था जो आ रहा है, क्योंकि बीच बीच में 50 को तो बच्चा 400 में लाजमी है 350 में अनुपस्थित हो जाना, 2-2 4-4 5-5 को भी गायब रहेगा, तो आज ही आएगा कल नहीं, परसों आएगा कल नहीं, हो जाता है। तो बच्चा तो 300 आ रहा था, 500 जब एडमिशन था तो भी 300 आ रहा था, 350 एडमिशन है तो भी 300 आ रहा है, लेकिन परसेंटेज 500 में 300 का परसेंटेज कम पड़ रहा था, लेकिन 350 में 300 का परसेंटेज बढ़ गया, तो परसेंटेज बढ़ा है, संख्या कहां बढ़ा है ना? ये आंकड़े का खेल है भाई, समझने की आवश्यकता है, तो उसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं देख पा रहा हूं। हाँ, शिक्षक जो अनियमित थे वो नियमित हुए हैं, जो टाइम टेबल जिनका गलत सलत था उनका टाइम टेबल सुधरा है, लेकिन अभी तक नहीं सुधार हो पाए हैं। जो मेन रोड से जो हट करके काफी दूर है वहां के शिक्षकों में अभी भी सुधार नहीं हुआ है। वहां भी शिक्षक जो है वो कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, कोई आ रहा है कहीं, कोई जा रहा है, तो वो सब चल रहे हैं, अभी भी बहुत हद तक सुधार नहीं हुआ है। जो ऑन रोड है, जहां पे लग रहा है कि कभी भी टपक जाएगा कोई भी, तो वहां के शिक्षक थोड़ा डरे सहमे हैं, तो आ जा रहे हैं समय से, सारा चीज चल रहा है सुचारू रूप से। लेकिन जो अल्टर एरिया में है, बहुत सुदूर ग्रामीण इलाकों के जो विद्यालय हैं, तो वहां पे अभी तक सुधार नहीं हो पाया है, एकदम धरातलीय बात जो है मैं बता रहा हूं। तो ये सभी हैं। अब ये जो है के पाठक जो हमेशा से जो है शिक्षा में सुधार हेतु अपना कदम बढ़ाते रहे हैं, तो उनका आदेश का पालन जो है वो नियोजन इकाइयों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिस कारण अब चूंकि उन्हें अब तक सस्पेंड नहीं किया गया, निकाला नहीं किया गया या उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अब जो है जिन पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई किया है, जिनका वेतन स्थगित किया, सस्पेंड किया है, जिनका फाइल फोल्डर गायब है, वो भी आवेदन कर रहे हैं, तो अब कैसे जो है वो डीपीओ पर तो भार बढ़ ही ना रहा है, अब फर्जी शिक्षक भी कर दे रहे हैं आवेदन, तो डीपीओ अंततः जो है शिक्षा विभाग को पत्र लिखा कि इस तरह के आवेदन भी आ रहे हैं, क्या किया जाए, है ना? तो शिक्षा विभाग ने जो है पत्र निकाला है कि नियोजन इकाइयों को जो जिम्मेदारी दी गई थी, जिन पर विभागीय कार्रवाई हुई है, वेतन स्थगित है, जिन्हें सस्पेंड करना है, तो वो उन्हें अपनी कार्रवाई करे, है ना? तो ये सारी बातें अभी चल रही है। लेकिन अब सवाल है कि क्षमता परीक्षा के बहाने जो फर्जी शिक्षकों पर अंकुश लगाने हेतु जो प्रयास चल रहे हैं, क्षमता परीक्षा के जरिए जो फर्जी शिक्षकों को बाहर निकालने का जो प्रयास चल रहा है, अब वो उसमें जब सफलता हासिल नहीं हो पाएगा, तो फिर बिना क्षमता परीक्षा दिए ही, बिना शर्त के सभी नियोजितों को राजकर्मी दे देना ही फिर उसी में जो है वो भलाई है, जो मांगे चल रही है बिहार शिक्षक एकता मंच का। यदि नहीं फर्जीवाड़े पर और फर्जी शिक्षकों पर लगाम लगता है तो यही ना फिर होगा।
तो अब देखिए शिक्षा विभाग क्या कुछ करता है इन सारे शिक्षकों को जिनका फाइल प्रोग्राम है या जिन पर विभागीय कार्रवाई हुई है, जिन्हें अब तक जो है नियोजन इकाइयों के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, निकाल नहीं किया गया और क्षमता परीक्षा में यदि बैठ जाते हैं तो फिर ठीक है पाठक का उद्देश्य जो अपूर्ण रह जाएगा, शिक्षा विभाग का जो उद्देश्य है वो अपूर्ण रह जाएगा, वो सफलता नहीं मिल पाएगी उन्हें कि फर्जी शिक्षकों को निकाल सके, उन पर अंकुश लगा सके, उनके जगह पर फ्रेश और सही शिक्षकों को बहाल कर सके, वो फिर फेलवर हो जाएगा पूरी तरह से। तो अब भविष्य के गर्त में है क्या कुछ होता है, क्या आदेश निर्देश जारी होते हैं। क्षमता परीक्षा तो कल सोमवार 26 फरवरी से होनी ही है, उसके बाद सारे कुछ खुल करके आ जाएंगे कि आप कितने क्षमता परीक्षा दे रहे हैं, कितने जो है वो बिहार शिक्षक एकता मंच के साथ हैं और शिक्षा विभाग का जो उद्देश्य है फर्जीवाड़े पर रोक लगाना, फर्जी शिक्षकों को निकाल बाहर करना, वो अपने उद्देश्य में कितना सफल हो पाता है, ये सारे जो है और आपको क्षमता परीक्षा के बाद ही सब कुछ खुल करके आ जाएगा। तो बन रही है हमारे साथ, हम सभी अपडेट और सूचनाओं को सही और सटीक सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे हैं, करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का, नियोजित शिक्षक गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए।